मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। जितने भी हैं सब अपने अपने अनुसार वैसे राम राम, गुड मॉर्निंग जो भी हो सब ग्रहण कर लीजिए। आज हम लोग देखेंगे इसमें पहला इस जो वीडियो है वो मगध महाजनपद से चलती है। मगध महाजनपद, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद की शुरुआत यदि हम लोग ऐसे बोलेंगे तो ये पहले से ही आते हैं। जब हम लोग महाभारत देखते हैं तो उसमें देखते हैं अंग, जिसकी राजधानी मुंगेर थी। महाजनपद में बहुत सारे तीन को देखते हैं। बिहार में सबसे प्रमुख था जैसे वज्जी, वज्जी जिसका राजधानी वैशाली था, और दूसरा अंग जिसका राजधानी मुंगेर था, और तीसरा देखते हैं मगध जिसका राजधानी राजगिरी था, राजगिरी। और यही में देखते हैं उसी में से एक आता है मगध महाजनपद, जो सबसे विशाल साम्राज्य के रूप में पूरे भारत में उभर के आया। यही इसी में थे बिंबिसार, अशोक, इसी मगध महाजनपद से। तो उसी सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हम लोग देखते हैं पहले सबसे पहले इसका जो शुरुआत हुआ था, शुरुआत देखते हैं। क्योंकि कोई भी राजा आते हैं अपना शासन करने के लिए, उससे पहले भी कोई राजा होते हैं जो वहाँ पे शासन कर रहे होते हैं। तो हम इससे पहले जब हम लोग बुक में देखते हैं तो बुक में देखते हैं हम लोग कहाँ से, बिंबिसार से। कहाँ से देखते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं बिंबिसार से। बिंबिसार से शुरू करते देखने के लिए, और उसके बाद आगे देखते जाते पूरे वंश में। मौर्य वंश आते हैं, नंद वंश आते हैं, और बहुत सारे वंश आते हैं। तो हम देखते क्या, मगध में बिंबिसार, जो कि हर्यंक वंश की स्थापना की। कौन से वंश के, तो ये हर्यंक वंश की स्थापना की। हर्यंक वंश, इस वंश का जो शासनकाल था जो बहुत ज्यादा दिन से लेके बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी था 544 ईसा पूर्व से लेके 544 ईसा पूर्व से लेके 413 ईसा पूर्व तक था। 544 ईसा पूर्व से लेके 413 ईसा पूर्व तक ये इस वंश का था, हर्यंक वंश का था। हम ये नहीं बोल रहे कि बिंबिसार का, हर्यंक वंश का ये शासनकाल था। ये अपने शासनकाल में इनका शासनकाल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व, देखिए अब ईसा पूर्व उल्टा जा रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि इसी वाला हम लोग मैथ जब पढ़ते हैं तो मैथ में देखते हैं इससे नंबर जाता है, एक तरफ नंबर आता है माइनस, माइनस एक बड़ा होता है -2 से, फिर यहाँ पर 1 2 1 2 3 ऐसे करके आगे चलते जाता है। वही है इधर 544 पहले आता है, फिर आता है 492। तो वही इनका जो चला था शासनकाल वो 444 से 544 से 492 तक शासनकाल चला था। इसी शासनकाल में क्या क्या काम किया, आज इस वीडियो में सिर्फ यही देखेंगे बिंबिसार के बारे में। यदि हम बिंबिसार से अजात शत्रु जाते, इनके बेटे का नाम अजात शत्रु था, तो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाए, इसीलिए हम सिर्फ एक ही देखते किसके बारे में, तो बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार पर ऐसा बोला जाता है महाभाग्य के अनुसार, महाभाग्य के अनुसार 500 पत्नियां थी। महाभाग्य के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। 500 रानियां। अब देखिए यहाँ राजा है तो कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी के यदि जमाना में 500 यदि कोई रखता है तो उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि पहले के समाज देखते थे कि औरतें या फिर लड़कियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, इससे वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आजकल यदि एक लेके दूसरे लेके आइए फिर पता चलता है क्या होता है। एक को संभालने में तो मुश्किल होगा, और दूसरा तीसरा आएगा तो क्या होगा, 500 आएगी तो क्या होगा, वो तो आप लोग भी समझ सकते हैं। तो देखिए 500 रानियां थी महाभाग्य के अनुसार। किनका, तो बिंबिसार के। अब बिंबिसार का जो एक थे ये 3 चीज पर ज्यादा सिद्धांत को अपनाए थे। पहला सिद्धांत अपनाए थे कि हम अपना राज्य को विस्तार करने के लिए वैवाहिक कार्यक्रम करते थे। अभी तो 500 पत्नियां हुई थी ना, तो उन्होंने 3 ऐसे थे जिनसे क्या था कि वैवाहिक कार्य वैवाहिक किए, वैवाहिक संबंध करने का उनका राज्य इनके पास आया। तो हम कुछ को 3 का नाम बताते हैं, ऐसे 4 भी था, 4 का नाम बता सकते हैं। जिससे क्या था कि इनका शासनकाल बढ़ाने में, इनका जो विस्तार था, राज्य का विस्तार बहुत हुआ था। तो हम देखते पहला, देखिए पहला क्या था। पहला यदि हम लोग देखें जो सबसे पहला शादी किए थे अपने राज्य बढ़ाने के लिए, उसमें से एक तो थे लिच्छवी गणराज्य के, लिच्छवी गणराज्य की
शासक जिसका नाम था चेतक, वहाँ का जो शासक था उसका नाम था चेतक, उनकी बेटी की नाम थी चेलन्ना। उनकी बेटी की नाम थी चेलन्ना। उनसे विवाह किए थे सबसे पहले। ये पहला जो क्या किससे शादी किए थे, तो जो शादी किए थे ये थे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। वैवाहिक संबंध किससे? सबसे पहले लिच्छवी गणराज्य के जो राजा थे उनका नाम था चेतक। चेतक की जो पुत्री थी चेलन्ना, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए इन्होंने सबसे पहले किए थे। और उसका दूसरा किए थे कौशल नरेश। जो कौशल के जो राजा थे उनकी बहन का राजा थी प्रसेनजीत। कौशल के जो राजा थे उसका क्या नाम था? प्रसेनजीत। उनकी जो बहन थी महाकौशली, उसका नाम था महाकौशला। उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंध किए थे। देखिए दो को देख ली। पहला क्या किसका देखते थे? लिच्छवी गणराज्य के एक राजा थे जिनका नाम था चेतक, उनकी बेटी चेलन्ना से विवाह किए थे। दूसरा जो आए थे कौशल नरेश, कौशल जो एक महाजन पद थे, उनकी बहन से शादी की, जिसका नाम क्या था? महाकौशला। अब तीसरा आता है भद्र के जो नगर देश थे, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी किए थे इन्होंने। और एक और बताते हैं, एक और थे अम्रपाली, जो वैशाली की थी, नर्तकी थी, जिसका नाम था अम्रपाली। गायिका बोल सकते या नर्तकी। अम्रपाली गायिका भी थी, नर्तकी भी थी, और उनसे शादी किए थे। ये बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत थी अम्रपाली। उनसे शादी किए थे ये बिंबिसार। तो चार का नाम बताया। ये क्या था? वैवाहिक कार्यक्रम के तहत इन्होंने इस चार साम्राज्य को अपने राज साम्राज्य में मिलाया। अब दूसरा जो था वो था दोस्ताना। दोस्ती करके भी साम्राज्य को अपना साथ मिला लेते थे। राजा के जब देखते थे वो शक्तिशाली है तो उससे दोस्ती करके अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। तो इसमें बताते कुछ है कि जैसे सिंध तो जानते ही होंगे आप लोग। सिंध के राजा थे रुद्रभद्र। सिंध के राजा थे जिसका नाम था रुद्रायन। उन्हें ये भी बहुत शक्तिशाली थे रुद्रायन। इनको भी क्या था कि सिंध के जो राजा थे रुद्रायन, इनको अपने साम्राज्य दोस्ती करके अपने साम्राज्य से मिला लिए थे। अब रुद्रायन की बात है गंधार के शासक, गंधार के शासक। आप देखिए गंधार क्या है? गंधार के शासक थे। अब एक चीज देखिए, पहले सिंध और गंधार किधर है? यदि हम लोग देखें मैप के अनुसार तो वो सब पाकिस्तान में चला गया। अभी सिंध और गंधार ये पाकिस्तान में चला गया। जहाँ गंधार के जरा शासक था मुक्कू रंगती। ये दो शासक जिनको क्या किए थे ना, दोस्ताना करके अपना राज्य में अपना साथ किए थे। और जो तीसरा था वो था युद्ध करके। तो युद्ध करके किसको जीते थे? तो युद्ध करके मात्र एक अंग को जीते थे। ये अंग को, मात्र सिर्फ एक अंग ही ऐसा था जिसको युद्ध करके अपना अंदर मिलाए थे। और यहाँ का ब्रह्मदत्त, यहाँ का जो राजा था वो था ब्रह्मदत्त वहाँ के राजा था, जिसका नाम था। अंग के राजा उस समय कौन थे? तो ब्रह्मदत्त अंग के राजा थे। इनको क्या था कि युद्ध करके जीते। सबसे पहले सैनिक अभियान चलाए थे तो इन्हीं के विरुद्ध चलाए थे। ये बात याद रखिए, इन्हीं के विरुद्ध अंगदत्त के ब्रह्मदत्त के विरुद्ध किए थे बिंबिसार सबसे पहले। और फिर इनका जो उनका जो बेटा था, इनका नाम अजातशत्रु था। उनके पुत्र का नाम अजातशत्रु। इन्होंने, इनका मृत्यु का कारण यही बने, इन्होंने क्या किए थे कि अपने पिता को पकड़ के जेल में, कारागार में बंद करवा दिए थे। क्योंकि इनका जो हत्या करवाया गया था वो इनके बौद्ध धर्म, इनके ये क्या थे बिंबिसार, ये बौद्ध धर्म, उनके जो भगवान बुद्ध जो थे उनके
बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त भी थे और उनके रक्षक भी थे, उनकी रक्षा करते थे, यही बिम्बिसार ही। और इन्होंने क्या था कि इन्होंने रक्षा भी करते थे और उनका दोस्त भी थे, इसीलिए इसी बात से आके अजातशत्रु को चढ़ा बढ़ा के बोल दिया गया। और चढ़ा बढ़ा के बोला तो अब कोई भी है किसी को चढ़ा बढ़ा के बोलेगा तो थोड़ा सा उसके प्रति क्या होता है कि द्वेषता आती है, द्वेष। उनसे तो क्या होता है कि लगता है ना कि वो अब ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, इसीलिए क्या था कि उनके प्रति थोड़ा सा इनका नीचे नजर में आ गया। इसीलिए इन्होंने क्या किए थे, दूसरे की बातों में आकर बिम्बिसार को जेल में डाल दिया गया। और वहाँ जेल में डालने के बाद 492 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गया। 492 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया। अब जो जिनके बातों पे चले थे अजातशत्रु, उनका नाम था देवदत्त, देवव्रत, क्या नाम था उसका, देवव्रत, देवव्रत उनका नाम था। उन्हीं के कहने पर, उकसाने पर इन्होंने क्या किया, अपने पिता को जेल में डाल दी और जेल में डालने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक समझ में आया। देखिए अब हम ये क्या देखते हैं, इतना ही है इसमें, बिम्बिसार कितना ही कहानी है। उन्होंने शादी की, उनको अपना साम्राज्य को फैला। अब एक चीज दिखाते, देखिए यहाँ पर मैप में, देखिए पहले मैप जब हम बनाते तो हमें उतना थोड़ी बनाना है, हम पहले की भारत बना रहे हैं तो पहले की भारत बनाने के लिए क्या करते, देखिए इस तरफ यहाँ पर पहले अंग था, यहाँ बिहार में, वहाँ ये बिहार में ही था। उसके बाद इसके ऊपर में भी देखेंगे तो मुंगेर, जो देखिए इस साइड इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर नीचे गंगा नदी के, गंगा नदी इस तरफ से गया, गंगा नदी के नीचे इस साइड में, नीचे साइड में दक्षिण की तरफ मगध है, जहाँ पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र का स्थापना इन्हीं की इन्हीं के वंश से आए थे, उदयन उन्होंने किए थे। और यहाँ पर क्या था कि इसके नीचे राजगिरी है और ऊपर अंग है और इसी के बगल में वज्जी, जिसका राजधानी वैशाली था। ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये सब ये था कहाँ का, तो ये बिहार का था। अब इनका फैलते गया, देख रहे हैं, ये सारा चीज क्या था कि वैवाहिक कार्यक्रम करके या फिर दोस्ताना करके या किसी को जीत के अपना साम्राज्य फैलाने लग गए थे। तो यहाँ से पहले इतना दूर था, उसका फैलते गया। और इन्होंने, बिम्बिसार ने अपना जो राजधानी था राजगिरी बनाया और राजगिरी बनाने के बाद इन्होंने इसको अपना अथी किए थे, जीतना चाहे वैशाली को, लेकिन वैशाली इसमें वैशाली को जीत नहीं पाए। वैशाली जब नहीं जीते तो आधा अधूरा रह गया, वैशाली बच गया। वैशाली इसीलिए इनसे बच गया क्योंकि वैशाली को यदि देखें तो वैशाली बहुत सुरक्षित था अपना सुरक्षा के लिए। सबसे पहले आगे में, सबसे आगे में क्या था, किलाबंदी किए थे। उसके बाद उसके अंदर एक बहुत बड़े फौज था, उस फौज का हाइट भी बहुत बड़ा, और हाइट होने के बाद ढाल रखते थे अपने साथ, तीर को रोकने के लिए और मारने के लिए भाला। ये दो चीज क्या था कि इससे क्या था, कोई जीत नहीं पाता था, इसीलिए यहाँ पर हार गए। अब जब देखेंगे हम लोग अजातशत्रु के बारे में, तो अजातशत्रु में देखेंगे कि इसका शासनकाल था 492 से लेके 460 तक इनका शासनकाल था। 492 से 460 तक इनका शासनकाल था। इसी शासनकाल के दौरान जो उनके पिता का बच गया था सपना कि हम वैशाली को जीते, उसमें वैशाली को इन्होंने जीत के हासिल किए थे। और इन्होंने जीत के, इसको जीतने के लिए इन्होंने दो सबसे बड़े हथियार का आविष्कार किए थे। वो एक था महाशिलाकंटक और एक रथ मूसल था, जो कि हम बाहुबली में देखते हैं, पूरा तन के जब आता है भल्लाल देव, वो क्या करता है, इस दोनों का प्रयोग करता है। तो यही सब देखते हैं इस चीज में। और एक चीज बताते हैं कि हम लोग पहले शुरू में बताए थे कि पढ़ाई करना है एकदम लगन से करनी है। जिस तरह से हम लोग खेलते हैं, तो खेलते हैं क्या चीज खेलते हैं, हम पूरा ध्यान पूर्वक खेलते हैं। उसी तरह से जो भी पढ़ते हैं तो ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, हर चीज एक तरह से नहीं ना। तो आज इतना ही इस वीडियो में, अगला वीडियो में देखेंगे अजातशत्रु के बारे में और पूरे एक एक करके सारे देख लेंगे हम लोग अंत तक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करें।